हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल आचार्य। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एम्प्लॉइज सैलरी की टेबल बना के दी हुई है। यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉइज के नेम है और उनके डिपार्टमेंट है जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, और उनकी बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है, उनकी ग्रॉस सैलरी है और कितना पीएफ कटता है वो दिया हुआ है, और उनकी नेट सैलरी दी हुई है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है चेंज फॉर्मेटिंग फॉर बेसिक कॉलम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 10,000 से ऊपर जिन भी एम्प्लॉइज की सैलरी है उन सेल को रेड कलर से हाईलाइट करो, और 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में जिन भी एम्प्लॉइज की सैलरी है उन सेल्स को हमें ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है, और 8,000 से कम जिन भी एम्प्लॉइज की सैलरी है बेसिक सैलरी उन सेल्स को हमें ब्लू कलर से हाईलाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेल्स को हाईलाइट करना है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे बेसिक कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो पहले हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैनेज रूल में क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन में जाएंगे। ठीक, और हम यहाँ पर रूल बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे एक। ठीक, तो हमारे पास पहला कंडीशन है 10,000 से ऊपर जिन भी एम्प्लॉइज की सैलरी है उन सेल्स को हमें रेड कलर से हाईलाइट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिक सैलरी वाला जो कॉलम है इसमें हम पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम F4 की दबा करके यहाँ पे 3 के आगे से डॉलर साइन हटाएंगे। 3 के आगे से हमने डॉलर साइन इसलिए हटाया है क्योंकि हमें बेसिक सैलरी का ये जो कॉलम है इसमें 1 बाय 1 नीचे की ओर को चेक करना है। ठीक है, तो ये जो सैलरी है ग्रेटर देन 10,000 अगर हो तो इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फिल वाले ऑप्शन में, फिर हम यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें रेड कलर से हाईलाइट करना है, और फिर ओके में क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से ओके में क्लिक करेंगे। ये हमारा पहला रूल बन जाएगा। ठीक है, ये तो है पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जिन भी एम्प्लॉइज की सैलरी 8,000 से 10,000 के बीच में है उन सेल्स को हमें ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 8,000 भी 10,000 भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो न्यू रूल बनाएंगे, फिर से वही लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद हम लिखेंगे एंड। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और ये पहला सेल सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक सैलरी का, और फिर से वही 3 के आगे से डॉलर साइन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक सैलरी है ये हमारी 8,000 से बड़ी और 8,000 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000 कॉमा, दूसरी कंडीशन क्या है, 10,000 के बराबर और 10,000 के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो वही बेसिक सैलरी वाला कॉलम में पहला सेल फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और 3 के आगे से डॉलर साइन हटाएंगे। तो 3 के आगे से डॉलर साइन हटाएंगे हम। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10,000। ठीक है, 10,000 अगर ये जब हो, सेल्स का कलर हमें ग्रीन कलर से शो करना है। तो यहाँ पर हम ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे और ओके में क्लिक करेंगे, और फिर से ओके में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा रूल भी बन गया। ठीक, अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है, 8,000 से बिलो जिन भी एम्प्लॉइज की सैलरी है वो हमें ब्लू कलर से हाईलाइट करना है। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, न्यू रूल में जाएंगे, लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी वाला पहला सेल सेलेक्ट करेंगे और 3 के आगे से फिर से डॉलर साइन हटाएंगे। ठीक, और ये क्या हो, लेस देन हो 8,000 से, तब इस सेल का कलर ब्लू, इस सेल, ये जो सेल है वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट में जाएंगे और ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इक्वल टू में जाएंगे और फिर से इक्वल टू में जाएंगे। तो हमारे पास ये तीनों कंडीशंस क्या है, इन तीनों कंडीशंस के लिए हमने फॉर्मूला बना लिया है। तो हम फाइनल ओके करेंगे तो हमें सेल हाईलाइट हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी 10,000 से ऊपर है वो सभी रेड कलर से हाईलाइट है। देखिए, सो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 12,000 है, 15,000 है, 15,
फिर से 15, 12 और 11 ये सभी क्या है 10,000 से ज्यादा सैलरी है, तो ये रेड कलर से हाईलाइट है। ठीक, और जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी 8,000 से 10,000 के बीच में या 8,000 और 10,000 है वो क्या है ग्रीन कलर से हाईलाइट होंगे। ठीक है, जैसे 8,000, 9,000, 8,000। ठीक, और जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी 8,000 से कम है वो ब्लू कलर से हाईलाइट है। ठीक है, जैसे 7,500। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है यहाँ पर। ठीक, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट ऑल डिटेल्स हुज बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 12,000। ठीक है, तो बेसिक सैलरी जिन भी एम्प्लॉयज की 12,000 से ऊपर है हमें उनकी पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यूज करेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक, फिर हम जाएंगे यहाँ पर न्यू रूल में। ओके, और फिर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या बोले लिखेंगे, इसने हमें पूछा है बेसिक सैलरी क्या होनी चाहिए 12,000 से ऊपर, तो यहाँ पर पहला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर से वही 3 के आगे से डॉलर साइन रिमूव करेंगे, तो F4 की दबा करके होगा ये। ठीक है, तो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए 12,000, तो जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी 12,000 से ऊपर हो उनकी पूरी की पूरी डिटेल हमें चाहिए। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और इसे कोई कलर दे देंगे हम, जैसे हम इसको दे देते हैं ब्राउन कलर। ठीक है, तो ओके में क्लिक करेंगे और फिर से ओके में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी डिटेल मिल गई जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी 12,000 से ऊपर है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 है और एम्प्लॉय का नाम है अनिल। यहाँ पे फिर से 15,000 है, एम्प्लॉय का नाम है राकेश, और यहाँ पे फिर से 15,000 है सैलरी, इस एम्प्लॉय का नाम है दीपक, और इनकी ये कंप्लीट डिटेल है। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है आपको बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।